हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स के अंतर्गत कुछ प्रूफ्स का अध्ययन करेंगे। उन प्रूफ्स का अध्ययन करने के पहले हम कुछ थ्योरम्स को देखते हैं, जिनमें थ्योरम नंबर 1, लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। द नेक्स्ट थ्योरम इज root 2 is irrational number. The next one is root 3 is irrational number. The next is root 5 is irrational number. And the next is root p is irrational number, where p is a prime number. So theorem number 1 can be proved by taking some numerical examples. You can prove it very easily. And the theorem number 5 states that the square root of all prime numbers is always an irrational number. We will prove some of these theorems. So let us take the theorem number 2 as question number 1. Show that root 2 is irrational. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक नए मेथड का यूज करेंगे। इसका नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम वो एज्यूम करते हैं, जो प्रूव करना होता है उसके जस्ट अपोजिट हम उसको एज्यूम करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाते हैं। यदि सॉल्व करने पर आगे जा कर के जो हमने एज्यूम किया है या तो वही ट्रू आ जाएगा, और यदि वो ट्रू नहीं आता है तो जो प्रूव करना था वो ट्रू हो जाता है। समझते हैं इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के द्वारा। सो इफ पॉसिबल देन लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना था, तो हमने इसका जस्ट अपोजिट एज्यूम कर लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। जब रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है रूट 2 इज इक्वल p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी p और q का कॉमन फैक्टर क्या होता है यहाँ पर 1। अब आगे बढ़ते हैं। रूट 2 दिया हुआ है तो रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2 इज इक्वल p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। देन वी टेक q स्क्वायर टू लेफ्ट हैंड साइड ऑन ट्रांसपोजिंग, सो वी विल गेट 2q स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि p स्क्वायर 2 और q स्क्वायर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इट शोज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, हैंस 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। जब 2p को भी डिवाइड करेगा तो इसका मतलब p जो है वो 2 और किसी नंबर का प्रोडक्ट है। सो लेट अस एज्यूम p इज इक्वल 2r, वेयर r इज एनी इंटीजर। Then again squaring both sides we get p square is equal 4r square। p स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में निकाल चुके हैं, वो क्या है 2q स्क्वायर। सो p स्क्वायर की उस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग वी गेट 2q स्क्वायर इज इक्वल 4r स्क्वायर एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट q स्क्वायर इज इक्वल 2r स्क्वायर। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि q स्क्वायर 2 और r स्क्वायर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, हैंस 2 विल डिवाइड q ऑल्सो। अब 2q को भी डिवाइड करता है, 2p को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। जब p एंड q बोथ दोनों का ही कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन हमने ये माना था कि p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 है।
तो अब यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। सो इट शोज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन दैट P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 1। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? ये इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, ये हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग थी। यदि ये एजम्पशन ट्रू होती तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज नहीं होता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज आवर एजम्पशन दैट √2 इज रेशनल इज रॉन्ग। जब √2 रेशनल ये रॉन्ग है तो राइट क्या होगा कि √2 इज इरेशनल। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। शो दैट √3 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल जैसा है, बस √2 की जगह क्या आ गया है यहाँ पर √3। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर फिर हम इसके अपोजिट एज्यूम करेंगे। मान लिया कि ये पॉसिबल देन √3 इज रेशनल। अब जब √3 रेशनल मान लिया तो इसका मतलब √3 भी रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सो √3 विल बी इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर √3 आ रहा है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 3 इज इक्वल P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर। Here we see that in the right hand side Q square is in division, so we transposing it to take left hand side। हम Q स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो रिजल्ट आता है 3Q स्क्वायर इज इक्वल P स्क्वायर। मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि P स्क्वायर 3 और Q स्क्वायर का प्रोडक्ट है, मतलब 3P स्क्वायर को डिवाइड करता है क्योंकि उसका एक फैक्टर बन गया इधर। सो इट शोज दैट 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, हैंस 3 विल डिवाइड P ऑल्सो। और जब 3P को भी डिवाइड करेगा तो इसका मतलब P 3 और किसी नंबर का प्रोडक्ट होगा। मान लिया कि वो नंबर R है, देन P विल बी इक्वल टू 3R, वेयर R इज एनी इंटीजर। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट P स्क्वायर इज इक्वल 9R स्क्वायर। और P स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने निकाली थी, तो क्या थी 3Q स्क्वायर। वो P स्क्वायर की उस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वी गेट 3Q स्क्वायर इज इक्वल 9R स्क्वायर। इसको भी आगे सॉल्व किया तो Q स्क्वायर इज इक्वल आ गया 3R स्क्वायर। मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर ये शो हो रहा है कि Q स्क्वायर 3 और R स्क्वायर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब Q स्क्वायर का भी एक फैक्टर 3 हो गया। सो वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, हैंस 3 विल डिवाइड Q ऑल्सो। 3Q को भी डिवाइड करेगा, 3P को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ। बट हमने क्या एज्यूम किया था? हमारी एजम्पशन में था रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कि P और Q का कॉमन फैक्टर 1 होगा। यहाँ पर P और Q का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। इट शोज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन दैट P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 1। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज because our assumption that √3 is rational is wrong। जब ये √3 हमारी जो एजम्पशन थी ये रॉन्ग है तो राइट क्या होगा? हैंस √3 इज इरेशनल। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.3 से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उनमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट √5 इज इरेशनल। ये भी पिछले अभी जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के आधार पर है। यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इफ पॉसिबल देन लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। अब जब √5 रेशनल है तो फिर √5 रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। इट मीन्स √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रूट 5 के रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 5 इज इक्वल पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाए, ये हो गया 5q स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यहाँ पर अब देख रहे हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल हो रहा है 5q स्क्वायर, यानी p के दो फैक्टर हैं, एक 5 है एक q स्क्वायर है। इसका मतलब कि 5p स्क्वायर को डिवाइड करता है। इट शोज दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, hence 5 will divide p also. It shows that 5 divides p square, hence 5 will divide p also. और जब 5 p को भी डिवाइड करेगा तो p 5 और किसी नंबर का प्रोडक्ट होगा। मान लिया कि वो कोई नंबर r है, तो हम कह सकते हैं कि p इज इक्वल 5r, वेयर r इज एनी इंटीजर। Again squaring both sides we get p square is equal 25r square। और p स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में देखा था हमने कि वो है p स्क्वायर इज इक्वल 5q स्क्वायर। तो वो वैल्यू यहाँ पर अब सब्सटीट्यूट करते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग वी गेट 5q स्क्वायर इज इक्वल 25r स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको भी सॉल्व किया आगे, तो q स्क्वायर इज इक्वल हो गया 5r स्क्वायर। अब q स्क्वायर इज इक्वल 5r स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं q स्क्वायर 5 और r स्क्वायर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, हेंस 5 विल डिवाइड q ऑल्सो। 5 p को भी डिवाइड कर रहेगा, 5 q को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। Again, it shows contradiction to our assumption that p and q have common factor 1, क्योंकि हमारी एजम्पशन में तो ये था कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन अभी सॉल्व करते करते क्या मिला कि p और q का कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज आवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल इज रॉन्ग। क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थी कि रूट 5 रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग है तो राइट क्या है? हेंस रूट 5 इज इरेशनल। ओके, नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, दैट इज शो दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यदि ये क्वेश्चन इतना ही आता है, या तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में आएगा कि पहले शो दैट रूट 5 इज इरेशनल, देन शो दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो पहले रूट 5 वाला पूरा सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि ये अकेला इतना ही आ जाता है, तो जो थ्योरम नंबर 5 लिखी थी फर्स्ट स्लाइड में हमने, ये रूट p इज इरेशनल वेयर p इज अ प्राइम इंटीजर, उस चीज़ को ध्यान रखना है कि यदि किसी भी प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट में लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर होगी। यदि केवल इतना ही जितना अभी हमें सामने प्रूव करने के लिए दिया गया यही आता है, तो यहाँ से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि ये हमको ये प्रूव करवा रहा है कि रेशनल और इरेशनल का सम या उसका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ये हमेशा इरेशनल होता है, या एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट, या रेशनल और इरेशनल का डिवीजन, ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। ये चीज़ हमको ये प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन। यहाँ से ये चीज़ बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तब हमको ये प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 भी इरेशनल होगी। लेंगे इसमें भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो अभी लिया था, जिससे अभी किया था हम लोगों ने, कि इफ पॉसिबल देन लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। और जब ये रेशनल है तो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज भी फॉलो होंगी। देन 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल p/q, वेयर p and q आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1 and q इज नॉट इक्वल टू 0।
when this then 3 plus 2 root 5 is equal p upon q. सो अब इस 3 को इक्वल के राइट हैंड साइड में ले गए ट्रांसपोजिंग करते हुए, तो 3 लेफ्ट हैंड में प्लस का था, राइट हैंड में जाकर के माइनस का हो गया, p अपॉन q माइनस 3. इसको सॉल्व किया, q एलसीएम लिया, सो 2 रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन q. इन दोनों का p अपॉन q और 3 का एलसीएम लेंगे, q आएगा, सॉल्व करेंगे तो p माइनस 3q अपॉन q. इन द नेक्स्ट लाइन वी विल टेक दिस 2 टू द राइट हैंड साइड, यानी 2 का भी ट्रांसपोजिंग करेंगे. अब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, p माइनस 3q अपॉन 2q. अब देखने वाली बात ये है कि p, q, 3, 2 ये सारे की सारे रेशनल नंबर्स हैं, तो रेशनल नंबर्स अपॉन रेशनल नंबर, ये तो एक रेशनल नंबर होगा. जब ये एक रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, और हम ये जानते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऐसा हमने पढ़ा था कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. इसलिए ये रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर, और 2 रेशनल नंबर का डिवीजन भी एक रेशनल नंबर होता है. सो वी कैन से दैट p माइनस 3q अपॉन 2q रिप्रेजेंट्स ए रेशनल नंबर. सो वी कैन से दैट रूट 5 इज इक्वल रेशनल नंबर. अब रूट 5 रेशनल नंबर है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, क्योंकि रूट 5 तो इरेशनल नंबर थी. सो इट शोज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज आवर एजम्पशन दैट 3 plus 2 root 5 is rational is wrong. तो सही चीज क्या होगी? Hence 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay.